दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए मार्च 2021 में कब कब संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। दोस्तों, हर माँ की एक चाहत होती है उनके घर के आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजे। हर माँ चाहती है उसे भी संतान प्राप्ति हो, लेकिन कुंडली में मौजूद ग्रह दोषों से संतान प्राप्ति नहीं होती है। जन्म कुंडली से देखा जाए तो कुंडली का पंचम भाव मुख्य भूमिका निभाता है। पंचम भाव में जितने ग्रह हों और जितने ग्रहों की दृष्टि हो तो उतनी संख्या में संतान प्राप्ति होती है। पुरुष ग्रहों के योग और दृष्टि से पुत्र और स्त्री ग्रहों के योग और दृष्टि से कन्या संतान की प्राप्ति होती है। पंचम भाव में सूर्य पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो 3 पुत्रों का योग बनेगा। पंचम भाव में उच्च का चंद्रमा हो और शुक्र से दृष्टि हो तो 3 पुत्र होते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए मार्च 2021 संतान के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। हो सकता है आपको इस महीने आपका काम बन जाए। तो अगर आप संतान प्राप्ति करने में कुछ आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो आप कुछ रेमेडीज़ कर लें और कुछ सावधानियां बरत लें तो संतान प्राप्ति हो सकती है। तो अगर आपकी संतान हो चुकी है तो वो जीवन में खूब तरक्की करेगी। संतान चाहे लड़का हो या लड़की, लेकिन संतान से बढ़कर जीवन में कोई धन नहीं है। संतान चाहे लड़का हो या लड़की, लेकिन संतान से बढ़कर जीवन में कोई धन नहीं है, क्योंकि यदि आपका वंश ही आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का। तभी आप सभी सुखों का भोग कर सकते हैं, अन्यथा सब बेकार है। अगर मार्च 2021 की बात की जाए तो इस महीने आपका स्वास्थ्य उतार चढ़ाव के बीच में रहेगा। द्वादश स्थान में मंगल की स्थिति होने के कारण आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूक रहना होगा, क्योंकि किसी प्रकार की चोट लगने या रक्त संबंधित समस्याएं आपको इस समय परेशान कर सकती हैं। जो भी एक संतान बाधा में बड़ी रुकावट आपकी सेहत बन सकती है। इस समय खंड में आपको कमर में दर्द होने या गैस अथवा जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो आप डॉक्टर से सलाह लेकर प्रभावी उपाय करें ताकि आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर पाएँ। तो तभी आप एक उत्तम संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। हालांकि इस समय में कोई बड़ी समस्या दिखाई नहीं देती है। जब मंगल अपनी ही राशि में प्रवेश करेगा जहां पहले से ही राहु विराजमान है तो राहु और मंगल की युति अंगारक दोष का निर्माण करेगी। तो आपकी राशि में होने के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। तब आपको अपने भोजन पर ध्यान देना होगा। जरूरत पड़ने पर मेडिकल ट्रीटमेंट लेना जरूरी होगा। स्वयं को मानसिक तनाव से मुक्त रखने के लिए आपको कपालभाति प्राणायाम बहुत फायदेमंद रहेगा आपके लिए। तो संतान के दृष्टिकोण से मार्च 2021 आपके लिए विशेष परिणाम लेकर आएगा। आपकी कुंडली में संतान भाव के स्वामी बुध हैं, उनकी बृहस्पति और शुक्र और सूर्य के साथ युति होगी। इस प्रकार इस समय आपके संतान के लिए बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपको संतान के संबंध में काफ़ी यात्राएं करनी पड़ेंगी जिनसे आपको मान सम्मान भी मिलेगा। आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। आपको कहीं दूर ट्रांसफ़र होने के योग बनेंगे। ये ट्रांसफ़र आपके फ़ायदे लिए होगा, क्योंकि इससे आपको अच्छी आर्थिक स्थिति मिलेगी। आपकी वेतन वृद्धि भी हो सकती है। शनि अस्त अवस्था में है तो जिसकी वजह से आपको अपने काम पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय में काम में कुछ गलतियां और परेशानियों की संभावना नज़र आएगी। इससे बचने के लिए खूब मेहनत करना, दिमाग लगाकर अपनी चुनौतियों से लड़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद का समय अपेक्षाकृत अच्छा रहेगा। शुक्र का गोचर आपके लिए दशम भाव में कुंभ राशि में होगा, जिससे आपके करियर में अच्छे परिणाम मिलने के योग बनेंगे। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो आपके लिए ये महीना मिश्रित परिणाम देने वाला साबित होगा। आप काफ़ी प्रयास करेंगे तो अपने बिजनेस को सही ट्रैक पर लाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मंगल का गोचर द्वादश भाव में होने से आपको अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी खर्च करना पड़ेगा। हालांकि इसका एक सकारात्मक पक्ष ये भी है कि अब यदि आपका काम किसी MNC कंपनी के साथ या किसी विदेशी कंपनी के साथ है तो इस समय में आपको उसका पूरा फल मिलेगा। आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। मंगल जब लगन में आकर सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, जहां आपकी खुद की ही राशि वृश्चिक है, तो आपको बिजनेस में आनंद आएगा। आपकी रुकी हुई योजनाएं आगे बढ़ेंगी, जिससे आप काफ़ी प्रसन्न होंगे। अपने करियर में आप आगे बढ़ेंगे। सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति बताती है कि आपके संबंध आपके साझेदार से बिगड़ सकते हैं।
तो हर किसी की दिली तमन्ना होती है कि उनके जीवन में संतान के अंकुर फूके, वह भी अपने जीवन में किसी से के प्यार में डूबे। हालांकि खुशनसीब लोगों को ये तोहफा मिलता है। तो यदि आप काफ़ी लंबे समय से संतान से वंचित है तो मानकर चलिए कि मार्च का महीना उस प्यार को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। पंचम भाव का स्वामी बुध शुक्र के साथ बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव में होने के कारण आपके संतान के लिए खुशखबरी है। आप अपने प्रीतम को के साथ किसी लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, तो कहीं बाहर खाने, बाहर घूमने, फिल्म देखने या किसी न किसी मौके से आप अपने प्रीतम के साथ वक्त बिताना पसंद करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई भी समय ना आए तब आपको उनसे दूर होना पड़े। दोस्तों, परिवार वो ताकत होती है जो किसी भी व्यक्ति को जीवन में उत्तम सफलता प्रदान करने में हौसला प्रदान करती है। यदि आपका परिवार आपके साथ है तो आप किसी भी चुनौती से आसानी से लड़ सकते हैं। यदि मार्च 2021 के दौरान आपके पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो ये समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। सुख भाव में बुध की दृष्टि होने और इसके साथ बुध में मकर राशि में लौट जाने से आपका चतुर्थ भाव रिक्त रहेगा। चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य नवम भाव में होने के कारण इस समय में आपको प्रॉपर्टी संबंधित मामलों में सफलता मिलेगी। तो संतान के दृष्टिकोण से तो ये महीना वैसे बहुत अच्छा रहने वाला है। तो अगर आपको संतान प्राप्ति करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो आप हमारे दिए गए ये उपाय ज़रूर आजमा सकते हैं। तो बृहस्पतिवार के दिन आप हल्दी का, चने की दाल का दान कर सकते हैं। और आप अपनी कुंडली में पंचमेश की स्थिति अगर अच्छी है तो आप पंचमेश का रत्न धारण कर सकते हैं, तो यानी कि बुध का रत्न आप धारण कर सकते हैं, पर बुध की कंडीशन पर, अगर वो 6, 8, 12 में ना हो और पाप प्रभाव में ना हो। और बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में योग कारक है तो आप बृहस्पति का रत्न धारण कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप उसके सौंदर्य दान कर सकते हैं। तो अवश्य आपको एक अच्छी संतान प्राप्त हो सकती है।